दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। हम डिकोड कर रहे हैं 15 मई 2026 के उस बड़े फैसले को जिसने इतिहास, कानून और हमारे भविष्य को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, द भोजशाला वर्डिक्ट। 15 मई 2026 इस दिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और भारी फैसला सुनाया। कोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को आधिकारिक तौर पर एक हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। इस एक फैसले ने दशकों पुरानी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया है। सोचो दोस्तों, 900 साल का इतिहास, कमाल है ना। जब सदियों पुरानी दीवारों और कहानियों का फैसला आज की आधुनिक अदालतें करने लगें तो मामला दिलचस्प हो ही जाता है। क्या आज के नए कानून इतने पुराने इतिहास की गुत्थी को सुलझा सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले इस जगह की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। 11वीं सदी में परमार राजा भोज ने इसे संस्कृत के अध्ययन केंद्र और देवी वाग्देवी यानी सरस्वती माता के मंदिर के रूप में बनवाया था। फिर आता है मध्यकाल, जब इसके एक हिस्से में कमाल मौला मस्जिद बनाई गई। इसके बाद ब्रिटिश दौर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे एक संरक्षित स्मारक बना दिया और अब 15 मई 2026 को इसे पूरी तरह से एक हिंदू मंदिर डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस इतिहास का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिए। दशकों से ASI की देखरेख में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय इस एक ही कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अपनी अपनी इबादत और पूजा के लिए करते आ रहे थे। एक ही जगह और दोनों का सह अस्तित्व, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का अरेंजमेंट था। द लीगल लूपहोल 1991 वर्सेस 1958। अब हम उस कानूनी पेज को समझेंगे जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। भारत में एक बहुत ही कड़ा कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसे बाबरी मस्जिद विवाद के बाद लाया गया था। इसका सिंपल सा रूल है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप था उसे वैसे ही फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। ये एक्ट हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए बना था। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। अगर 1991 का कानून हर चीज को फ्रीज कर देता है तो फिर भोजशाला का फैसला कैसे बदला गया? यहीं पर एंट्री होती है 1958 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट की। 1991 वाले कानून में एक साफ एक्सेप्शन दिया गया है कि ये एक्ट उन पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों पर लागू नहीं होगा जो ASI के अंडर आती हैं, और यही है वो मास्टर चाबी। भोजशाला ASI के अंडर है, इसलिए वो इस फ्रीज वाले रूल से पूरी तरह बाहर हो गया। इसी एक्सेप्शन को लीगल एक्सपर्ट्स दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स लूप होल कहते हैं। इसी एक छोटे से लूप होल ने अदालत को वो कानूनी रास्ता दे दिया जिससे आज के समय में इस साइट के धार्मिक स्वरूप को दोबारा तय किया जा सका। द अयोध्या कनेक्शन। अब बताओ आगे क्या होगा? अदालत को लूप होल तो मिल गया, लेकिन इस मामले को परखा कैसे गया? इसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसी लॉजिक और उन्हीं टेस्ट्स का इस्तेमाल किया जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में किए थे। कोर्ट ने 2 मेजर टेस्ट लगाए। पहला, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब है कि 100% पक्के सबूत की जगह ये देखना कि ऐतिहासिक तौर पर किस बात के सच होने की संभावना ज्यादा है। और दूसरा था फेथ एंड बिलीफ, यानी क्या वहां का समुदाय ऐतिहासिक रूप से उस जगह को अपनी आस्था का केंद्र मानता रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है, 242। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये फैसला पूरे 242 पन्नों का है। इन पन्नों में अदालत ने एक एक सबूत को बहुत ही बारीकी से परखा, अयोध्या वाले टेस्ट को भोजशाला पर अप्लाई किया और इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इसे एक हिंदू मंदिर घोषित किया। तो दोस्तों, यही है असली मामला। समझे कैसे एक 11वीं सदी का इतिहास, एक ASI का लूप होल और अयोध्या जजमेंट के टेस्ट एक साथ मिलकर इस इतने बड़े फैसले की वजह बने। रिपल इफेक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म। कोई भी इतना बड़ा फैसला सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं रहता। अब जरा इसके असर और इस पर उठ रहे सवालों को देखते हैं। द हिंदू अखबार के एडिटोरियल ने इस फैसले की काफी तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसे एक लीगली सस्पेक्ट और विनर टेक्स ऑल यानी विजेता सब कुछ ले जाता है वाला फैसला कहा है।
उनका तर्क ये है कि कोर्ट ने इस लूपहोल का इस्तेमाल करके 1991 के एक्ट के मेन पर्पस को ही खत्म कर दिया है। उनके मुताबिक जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, जिसमें दोनों समुदाय इस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भारत की सेक्युलर सोच के ज्यादा करीब थी। दूसरी तरफ इतिहासकारों का अपना एक अलग नजरिया है। उनका मानना है कि भारत की वास्तुकला की एक लेयर्ड हिस्ट्री यानी परतों वाली कहानी है। यहाँ मंदिरों के ऊपर मंदिर बने हैं और पुरानी नींवों पर मस्जिदें खड़ी की गई हैं। उनका कहना है कि आज के ज़माने में 900 साल पुराने पुरातत्व का इस्तेमाल करके किसी एक की ओनरशिप तय करना उन सदियों के कोएग्जिस्टेंस को नकारने जैसा है। किसी भी चीज़ की प्योर ओरिजिन या शुद्ध उत्पत्ति खोजना आज की एक मॉडर्न सोच है। ये तो चौंकाने वाला है यार। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। भोजशाला कोई इकलौता मामला नहीं है, पूरे देश में एक पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, वाराणसी में ज्ञानवापी और संभल में जामा मस्जिद, हर जगह ऐसे ही केस अदालतों में पेंडिंग है। अगर एएसआई लूप होल का इस्तेमाल ऐसे ही होता रहा तो देश भर में पुराने मामले ऐसे ही उठते रहेंगे। और इसका ग्राउंड लेवल पर असर अभी से दिखने भी लगा है। धार जिला, जो ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही शांत इलाका रहा है, वहां अब काफी टेंशन का माहौल है। इस फैसले के बाद से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में एक साफ चिंता और बेचैनी देखी जा सकती है। द यूपीएससी व्यू पॉइंट अब उन लोगों के लिए एक बहुत ही फोकस्ड समरी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर से आपको कौन से की पॉइंट्स याद रखने हैं। ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल रट लेना। पहला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और उसका 1958 वाला एएसआई एक्सेप्शन। दूसरा, अयोध्या जजमेंट से लिए गए प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और फेथ टेस्ट। तीसरा, इस पूरे विवाद में एएसआई का रोल। और चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म यानी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता पर चल रही ये बहस। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? जाते जाते मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। क्या हमारे आज के मॉडर्न कानून इतने गहरे और उलझे हुए इतिहास को सुलझा सकते हैं, वो भी हमारे आज के समाज की शांति को बिना नुकसान पहुंचाए? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।